हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूनिट 8.5 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो पार्ट है अब कार्बोक्सिलिक एसिड का बताएंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपको बता दिया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लिखा जाता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी और ये OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग मेथड से लिख सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये हम देखते हैं यहां पर ये वाला पार्ट, तो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप, और प्लस ये हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोक्सिल कार्बोनिल ग्रुप का कार्बो कार्बो प्लस हाइड्रोक्सिल का XYL, XYL, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बनेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये यहां से इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अब उसके डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स पहला होता है CONH2 एमाइड। एमाइड जो है CO एमाइड, OH की जगह NH2 आ जाएगा तो एमाइड बन जाएगा। ईस्टर, COOR, ईस्टर्स या एस्टर्स। तो जब यहां पर OR डैश आ जाएगा, OR आ जाएगा या डैश लगा सकते हैं, तो RC एस्टर्स हो जाएगी। तो ये डेरिवेटिव्स हैं इसके। थर्ड, यहां पर हम इस ग्रुप में Cl लगा दे, देखो यहां इधर फोकस करिए, तो ये हो जाएगा COX, X हेलोजन। तो एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। और RCO होल्टाइस O, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये फोर जो है ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। तो चार डेरिवेटिव्स हैं, RCOOH
एलिफेटिक, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3 COOH। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एलि या एसिटिक एसिड कह सकते हैं, एसिटिक एसिड। सेकंड, एरोमेटिक, एराइल COOH, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एराइल, एराइल ग्रुप होगा जिसमें बेंजीन होगी, एराइल ग्रुप, AR का मतलब बेंजीन, फिनाइल ग्रुप, और यहां पर COOH। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप होगा ये, और ये एराइल ग्रुप होगा, COOH दोनों होगा। तो इसका एसिटिक इथेनोइक एसिड है, इसका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक। यू नो वेरी वेल, एल्काइल ग्रुप होता है तो एलिफेटिक, और एराइल ग्रुप होगा, बेंजीन होगी तो एरोमेटिक। C12 टू C18 इतने कार्बो एटम होते हैं तो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स। फैट, फैट से फैटी एसिड बना है, तो C12 से लेकर हायर हायर जो कम मेंबर्स होते हैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आपको प्रिपरेशन बताई जाएगी। इधर फोकस करिए, प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो पहली प्रिपरेशन हम आपको बता देंगे, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। मैं आपको जनरल रिएक्शन बताऊंगा। तो प्राइमरी एल्कोहल से, ये प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बहुत सिंपल मेथड है। जनरल रिएक्शन देखिए, RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल है, और इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन किससे करेंगे? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और हीट कर देंगे तो O का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी प्राइमरी एल्कोहल होगा उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यह लिखना चाहे एल्केलाइन, एल्केलाइन। यह जनरल रिएक्शन है, इससे आप हजारों रिएक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आर है, आर की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं, हजारों रिएक्शन बन जाए। आर की जगह आपने सपोज करिए CH3 लिया, CH2OH, तो ये दो कार्बन इथेनॉल एसिड, इथेनॉल हो गया, ये इथेनॉल है, इथाइल एल्कोहल, और इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन, KMnO4 एल्केलाइन,
एल के लाइन, ऑक्सीडेशन करेंगे, हीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3COOH, इथेनॉइक इथेनॉइक एसिड। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी एल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बोक्सिल एसिड बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे या एल्केलाइन KMnO4 लेंगे, KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पहला मेथड है कार्बोक्सिल एसिड प्रिपरेशन का। किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हमेशा कार्बोक्सिल एसिड बनेगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। सेकंड मेथड, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, एल्काइल बेंजीन। तो देखो मिथाइल बेंजीन, इसे टोलुइन भी कहते हैं, टोलुइन। तो टोलुइन को हम ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, और प्लस KOH, तो KMnO4 प्लस KOH, और ये कैसा होगा, एल्केलाइन, एल्केलाइन। इसको हीट कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। टोलून क्या है, मिथाइल बेंजीन। CH3 को मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे, टोलून कहेंगे, और ऑक्सीडेशन कहेंगे तो ऊपर COO के पोटेशियम बेंजोट बन जाएगा, यहां लिख देंगे पोटेशियम बेंजोएट, और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे HOS से, हाइड्रोलाइसिस, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड, तो कुक, COO के कुक, तो पोटेशियम बेंजोट बन जाएगा। अब यह मिथाइल है, इथाइल प्रोपाइल ब्यूटल कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए टोलिन से मिथाइल बेंजीन से बनाए, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, कोई भी हो, ये समझ लो CH2CH3, तो ये प्रोपाइल बेंजीन है कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। तो सेम होगा KMnO4, और एल्केलाइन है तो एल्केलाइन लिख देंगे, एल्केलाइन प्लस KOH, इसे हीट करेंगे तो यहां क्या होगा, कुक बन जाए, पोटेशियम बेंजोट ही बनेगा। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सब रिएक्शन सेम होंगे। COO के पोटेशियम बेंजोएट, और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो फिर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत आसान है। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो आप जो है एल्काइल बेंजीन से भी बना सकते हैं आसानी से। तो ये सेकंड मेथड है, ये बहुत आसान है। थर्ड मेथड भी बताएंगे आपको। फ्रॉम नाइट्राइल्स,
थर्ड, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब होता है साइनाइड, साइनोबेंजीन है जैसे। आर सी एन, एल्काइल साइनाइड। और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH, HOH से करेंगे तो आर सी, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन से जुड़ जाएगी और दो हाइड्रोजन NH2 बना देंगे, एमाइड बन जाएगा, एमाइड। और फिर इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम HOH से, HOH। तो देखो HOH से करेंगे तो यहां से टूट जाएगा, प्लस माइनस, तो आर CO और OH, ये RCWH प्लस NH2 और H NH3, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक साइनाइड से, नाइट्राइल से, नाइट्राइल का कभी भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे आप, एमाइड बनेगा, और एमाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये आप याद कर लीजिए। तो थर्ड प्रिपरेशन है कि फोर्थ, फ्रॉम एमाइड्स, फोर्थ फ्रॉम एमाइड। एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, देखो पहला आर CO NH2 और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे HOH से, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस में वाटर से, तो फिर वही रिएक्शन होगा, प्लस और माइनस, आर COOH प्लस NH3, अमोनिया बन जाएगी, NH3 अमोनिया गैस हुई और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये एलिफेटिक होगा। एरोमेटिक में देखेंगे तो एरोमेटिक में बेंजामाइड लेंगे, देखिए बेंजीन बनाएंगे ऐसे, CONH2, तो ये होगा बेंजामाइड, बेंजामाइड। बेंजामाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहां बन जाएगा बेंजोइक एसिड, जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो बेंजीन, बेंजीन रिंग बनाएंगे पहले और यहां लिख देंगे COOH, CO है, OH यहां से हाइड्रोलाइसिस होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ओ ये बात यहां से टूट जाएगा, तो ये CO तो OH लग जाएगा इधर, ये OH प्लस और माइनस, तो ये हाइड्रोजन है जो NH3 बन जाएगा, OH इधर लग जाएगा, तो COOH बेंजोइक एसिड प्लस NH3। देखो H ये NH2 माइनस है, ये प्लस है, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाए COOH, तो बेंजोइक एसिड बन जाए बेंजामाइड से, बेंजोइक एसिड। कभी भी बेंजामाइड से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो हाइड्रोलाइसिस कर दो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए और बेंजोइक एसिड बन के तैयार हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है, ये कन्वर्जन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर याद करें।
सेम मेथड होता है ग्रगनार, फ्रॉम ग्रगनार रेजेंट, ग्रगनार रेजेंट से भी हम बना सकते हैं 5 फ्रॉम ग्रग ग्रगनार्ड्स रेजेंट। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, जरूर याद करिए। ग्रगनार रेजेंट आप जानते हैं RMgX, ग्रगनार रेजेंट होता है RMgX, और CO2 से रिएक्शन करा देंगे इसकी। ये CO2 है, हमने बॉन्ड फॉर्म में लिख दिया है, और RCO, तो R, एक R इससे जुड़ गई CO, OMgX। तो ग्रगनार रेजेंट है ये, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये ग्रगनार रेजेंट है, ग्रगनार्ड्स रेजेंट। तो ग्रगनार रेजेंट की CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा CO। देखो CO2 तो है ही है, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो ये एक डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन का, और R इधर लग जाएगी इस कार्बन से, और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहां से, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये माइनस है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H और OH, तो ये माइनस ये प्लस, तो देखो RCOOH, RCOO और H जा गया, RCOOH प्लस MgOHX, ये बाई प्रोडक्ट बन गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आप इसे हजारों कंपाउंड बना सकते हैं ग्रगनार रेंज से। यहाँ ये बदल जाए आर, यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपल, ब्यूटर, पेंटल, हेक्सा, हेप्टेनोन, डेकाल का भी, तो हजारों रिएक्शन कर सकते हैं आप, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन के तैयार हो जाए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करिए आप। तो ये 5 मेथड बता दिए मैंने आपको, और देखिए 6 मेथड बता रहा हूं मैं। ये है एसाइल हैलाइड्स, 6th मेथड लास्ट है, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड्स फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? RCOX, एल्काइल हैलाइड है ये, और ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, देखो ये माइनस तो ये प्लस, और ये यहां से टूटेगा प्लस और माइनस, तो देखो ये प्लस है तो माइनस वाला इसके पास आ जाएगा, तो RCOH हो जाएगा, और ये इसके पास पहुंच जाएगा, तो RCO तो है, OH जाएगा तो RCOH हो गया, RCOOH, और प्लस H पहले आता है, XHX। केमिस्ट्री में कैटायन पहले आएगा, एनायन बाद में आएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत इंपोर्टेंट है ये। तो ये क्या है? रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है, इससे हजारों रिएक्शन कर सकते हैं। एक्स का मतलब हेलोजन है, हेलोजन में क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई भी आ सकता है। तो देखो यहां पर आप जैसे मिथाइल लिया आपने, यहाँ CH3CO, और यहां पर Cl ले लिए सपोज करिए, तो इसका नाम होगा, 2 कार्बन है इसमें, इथेनॉयल क्लोराइड हो गया, इथेनॉयल क्लोराइड। और इथेनॉल क्लोराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस, HOH। तो देखो ये बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से,
ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा और प्लस वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये CH3COOH बन जाएगा, CH3COOH प्लस HCl, HCl, तो इथेनॉइक एसिड बनेगा ये, इथेनॉइक एसिड, या इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है ये। और इथेनॉल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड भी कहेंगे इसे, एसिटिल क्लोराइड। तो एग्जाम में ये आता है कि इथेनॉल क्लोराइड से आप एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जब आपको जनरल रिएक्शन याद है तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और ये मैंने आपका प्रिपरेशन खत्म कर दी है, ये कन्वर्जन में बहुत यूज आएंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करिए। अब इसका ये लास्ट टॉपिक है, इसका कार्बोनिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे आगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।